सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आखिर किस प्रकार से ह्यूमंस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, सभी को पता है कि जो हम मनुष्य है, ठीक है, वो सांस यहाँ से लेता है नाक के द्वारा। ठीक है, नाक में हमारे दो क्या होल्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, नेज़ल। ठीक है, दो छेद होते हैं। अब यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब अपन पहले ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, सबको पता है ये बात। अब अपन बात करेंगे, आखिर ऑक्सीजन अगर अपन ले रहे हैं तो वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को ज़्यादा न लिख करके आप डायग्राम के थ्रू समझा पाओ। ठीक है, अगर आप अपने आंसर्स में डायग्राम को इंक्लूड करोगे तो एग्ज़ामिनर पर अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर बीएससी में हो, अगर आपको अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बना पाओ। थ्योरी कम लिखें। ठीक है, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतनी लिखिएगा कि बस आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो डायग्राम का और पॉइंट बनाकर लिखोगे तो एग्ज़ामिनर पर अलग प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये है ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन सांस नोज से लेते हैं। ठीक है, दो होल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं नोज़, नेज़ल। ठीक है, अब यहाँ से गैसेस क्या हैं, होती हुई कहाँ जाती है, नेज़ल कैविटी। ये जो हिस्सा है इसको अपन बोलेंगे नेज़ल कैविटी। ठीक है, जिसको मैं अलग हिस्से से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये जो हिस्सा है ये हमारा नेज़ल कैविटी। यहाँ से हमारी गैसेस जो हैं वो पास होती हैं, फिर यहाँ से होते हुए किसके पास जाती हैं, फेर्निक्स के पास। ठीक है, फेर्निक्स क्या है, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे हमारी फूड पाइप और वाइंड पाइप दोनों एक साथ मिलती है। ठीक है, जैसे ये हमारी वाइंड पाइप है, ठीक है, जिससे अपन सांस ले रहे हैं। अब ये जो है ये हमारा है माउथ, और माउथ से अपन क्या खाते हैं, खाना। ठीक है, तो ये जो पैलेस है ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी फूड पाइप और हमारी वाइंड पाइप दोनों एक साथ मिलती हैं। ठीक है, अब अपनी जो गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो किसके पास जाती है, फेर्निक्स के पास। फेर्निक्स से होते हुए वो किसके पास आती है, लैरिंक्स के पास। ठीक है, यहाँ पे लैरिंक्स के पास आएगी। लैरिंक्स को अपन क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जो कि क्या है, अपनी आवाज़ निकलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं इसी लैरिंक्स की वजह से बोल रही हूँ। इसको अपन साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से होते हुए हमारी गैसेस किसके पास जाती हैं, ट्रैकिया के पास। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है, सी शेप का होता है। ठीक है, जिसको वाइंड पाइप भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रैकिया से पासेस होते हुए हमारे जो ट्रैकिया है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है,
ब्रोंकाई जो है यहाँ पर सी शेप की क्या है, कार्टिलेज देखने को मिलती है। ठीक है, सी शेप्स की। और जैसे यहाँ पर हिस्सा बना रखा है ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ऐसे क्या है, सी शेप की लाइंस देखने को मिलेंगी आपको ब्रोंकाई के अंदर। वही ब्रोंकाई आगे जाकर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जैसे ये बनाकर दिखा रखी हैं ये वाली, ठीक है, जो फिंगर्स लाइक दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इसको अपन बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब यही ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर क्या हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं एक गुब्बारे की फॉर्म में। छोटे छोटे देखो गुब्बारे हैं, ठीक है, कितने सारे मिलियंस में होते हैं, जिसको अपन एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, 300 मिलियंस में इनकी संख्या पाई जाती है। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, एल्वेलाई ऐसा दिखाई देता है। अंगूर का गुच्छा देखा है ना आप सभी ने, बिल्कुल वैसा ही होता है हमारा एल्वेलाई। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। इसका नंबर 300 मिलियंस में पाया जाता है। और यही क्या करता है, इसी जगह पर मेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 और CO2 का। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये क्या है। ये हमारे दोनों क्या हैं, लंग्स हैं। ह्यूमंस के 2 लंग्स होते हैं और लंग्स के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है और उसका नाम होता है प्लूरा। ठीक है, ये देखो, ये जो डार्क मैंने बना रखी है, ये लेयर बना रखी है, रियल में ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये दोनों लंग्स के बाहर होती है, आउटर लेयर होती है, जिसका नाम है प्लूरा। ठीक है, और ये जो है नीचे, ठीक है, ये यू शेप, ये है हमारा डायफ्राम। जब अपन सांस लेते हैं ना, तब ये क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, मतलब इसकी शेप बदलती रहती है। ओके, एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, वो है कि अगर आप डायग्राम बनाओ तो उसके अंदर जो लेबलिंग है, मतलब ये जो नाम है, कोशिश कीजिएगा आप एक ही साइड लिखो। जैसे मैंने ये सारे नाम क्या हैं, राइट हैंड्स की साइड लिख रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद क्या लिखनी है, थ्योरी। ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।